उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन है। 41 मजदूर अभी भी सिलक्यारा टनल के ठीक अंदर फंसे हुए हैं, जहां तमाम केंद्रीय एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन सबसे अहम तस्वीरें, दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें हमने आज तक पे दिखाई, जो आज सुबह केंद्रीय एजेंसियों की मदद से निकाली गई है। एक एंडोस्कोपी कैमरा को अंदर भेजा गया था 6 इंच के पाइपलाइन के द्वारा, और उसमें रोल कॉल, विजुअल रोल कॉल कराया गया है तमाम मजदूरों का जो अंदर फंसे हुए हैं। दो अहम बात, नंबर 1 कि अब खाना, गर्म खाना, ताजा खाना, दवाइयां अंदर भेजी जा सकती हैं। एंडोस्कोपी कैमरा के जरिए अंदर के क्या हालात हैं उसको पता लगाया जा सकता है, और प्रत्येक मजदूर के हालात पे नजर बना के रख सकती हैं एजेंसियां। अब अहम बात यह है कि सिलक्यारा टनल जो 4.5 किलोमीटर लंबा है, उसके एक छोर पे इस वक्त 41 मजदूर फंसे हुए हैं। पिछले 10 दिनों से फंसे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। हम आपको 5 में से 3 अहम रेस्क्यू प्लान्स को समझाते हैं, आखिरकार किस तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, ये टनल का माउथ है जहां से पहला रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान इस वक्त चल रहा है। अमेरिकन ऑगर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, और अंदर क्या काम है, जहां पे डेब्री गिरा हुआ है वहां पे धीरे धीरे अब एक रेस्क्यू टनल को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके द्वारा कोशिश ये होगी कि 41 वर्कर्स को बाहर निकाला जाए। अब ये सबसे आसान तरीका तो माना जा रहा है, सबसे तेज तरीका तो माना जा रहा है, लेकिन इसके अपने खतरे हैं। खतरे किस तरह के कि हमने अभी तक के एक्सपीरियंसेस से ये पता चल रहा है कि कई बार जो मशीन इस्तेमाल की जा रही है उसके ब्लेड्स टूट रहे हैं, और इसके साथ साथ जो ट्रेमर क्रिएट हो रहा है, जो कंपन क्रिएट हो रहा है, उससे और भी मलबा नीचे गिरने का खतरा बरकरार रहेगा। पहला ये। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि वर्टिकल टनलिंग की बात हो रही है, ड्रिलिंग की बात हो रही है। ये सिलक्यारा टनल है। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये जिक्र किया था कि इस टनल के ठीक ऊपर एक स्टेबल रॉक एजेंसीज को मिला है, यानी कि अब उस स्टेबल रॉक के ऊपर वर्टिकल टनलिंग की जाएगी, ड्रिलिंग की जाएगी, वर्टिकली उसको ड्रिल किया जाएगा, और कोशिश ये होगी कि इस पहाड़ के ऊपर से सीधे एक टनल बनाया जाए, एक पाइपलाइन स्टैब्लिश किया जाए, और उससे उसके द्वारा नीचे तक आया जाए। एक मजबूत चट्टान है जिसके सहारे ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करने का प्लान 2 जो है वो एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। अब इसमें खतरा ये बताया जा रहा है कि ये खतरा जरूर है कि अगर थोड़ा भी प्रिसीजन अगर इसमें चूकती है एजेंसीज, यानी कि थोड़ी भी 19-20 होती है, तो ऐसे में पूरी जो वर्टिकल ड्रिलिंग जिसपे पूरे जिसके बारे में कहा जा रहा है सबसे सेफ है और सबसे अहम है, वो फेल हो सकता है। यानी कि प्रिसाइज होना पड़ेगा, टू द पॉइंट होना पड़ेगा, और जो साइंटिफिक मेजरिंग है वो काफी एक्यूरेट रखनी पड़ेगी, तभी जाके वो वर्टिकल ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, इसमें ब्लेड्स टूटने का या ब्लेड्स के मुड़ने का खतरा लगातार बरकरार रहेगा, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में कितना वो सक्सेसफुल होगा, इसको लेके कई सारे एक्सपर्ट्स के मन में सवाल हैं। तीसरा प्लान जो है वो है बारकोट। ये टनल का सिलक्यारा एंड है, दूसरी तरफ बारकोट एंड है, जिसको लेके पूरी मुहिम चल रही थी कि जो रास्ता है वो छोटा हो जाए, कम समय में ये मुश्किल रास्ता कवर हो। बारकोट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। ये एक रेस्क्यू प्लान बनाया गया है कि इसी तरह से एक टनल बनाया जाए और पीछे के रास्ते से निकाला जाए इन तमाम वर्कर्स को। लेकिन उसमें जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा काम इस वक्त एजेंसीज को करना पड़ेगा। यानी कि 5 प्लान्स, रेस्क्यू प्लान्स बनाए गए हैं, उस पे काम किया जा रहा है, और 3 सबसे अहम प्लान्स ये हैं कि फ्रंट एंड से आप करो, सबसे तेज हो सकता है वो निकालना, लेकिन उसके अपने खतरे हैं। लैंड उसमें स्लाइड होने का, डेब्री आने का, मलबा गिरने का खतरा है, अंदर के टेरेन में उसकी वजह से कंपन होके और डैमेजेस हो सकते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो रही है, वो सबसे अहम माना जा रहा है, लेकिन उसमें प्रिसाइज होने की जरूरत होगी, और बारकोड की तरफ से भी टनलिंग की जा सकती है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं। अहम बात यह कि 41 वर्कर्स इस वक्त, 41 मजदूर सिलक्यारा टनल के अंदर जो पिछले 10 दिनों से फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित हैं,
उनकी सेहत ठीक है जो इन कंडीशंस में हो सकती है, और अब उन्हें गर्म खाना पहुंचाया जा सकता है, दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं, ड्रोन्स अंदर मिनी ड्रोन्स को अंदर भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है। वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ मैं भारद्वाज, उत्तरकाशी, आज तक।